हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं हाइड्रोसिफेलस की। हाइड्रोसिफेलस होता क्यों है और कौन कौन से लक्षण आते हैं और इसके लिए कौन सी दवा लिया जाए। आज पूरी बात करते हैं हाइड्रोसिफेलस की। तो देखिए, जो हाइड्रो मतलब पानी, सिफेलस मीन्स ब्रेन, सिफलैन मीन्स क्या होता है, ब्रेन। जब ब्रेन में एक्सेस अमाउंट में पानी इकट्ठा हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। पूरी बात हाइड्रोसिफेलस की समझते हैं। तो देखिए, जो ब्रेन होता है वो चारों तरफ एक फ्लूइड पाया जाता है। खोपड़ी की है जो ना, हड्डी है, हड्डी के अंदर एक फ्लूइड है जिस फ्लूइड का नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ब्रेन स्थापित रहता है, स्टेबल रहता है ना। कभी कभार होता है क्या है कि देखिए, कुछ लोगों को डायरिया, डिसेंट्री ज़्यादा हो जाती है या फिर फीवर आने लगता है, कुछ दिन तक फीवर आता है। तो जब जैसे सीढ़ी उतरते हैं या चढ़ते हैं तो लगता है कि ब्रेन जो खोपड़ी है, खोपड़ी वाली जो हड्डी है उसमें जाके टकरा रहा है ना, जिससे ब्रेन छोटा हो गया है, जैसे धक धक जाके लड़ता है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो ब्रेन है हमेशा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में तैरता रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सब लोग पहले से जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है लगभग उसमें 60 से 65% वाटर है। टोटल मास का 60 से 65% वाटर होता है। जैसे मान लीजिए किसी का वजन 100 kg है तो उसके शरीर में लगभग 60 से 65 kg पानी होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर इसी के अमाउंट बढ़ता जाता है तो कहीं पे सूजन आएगी, कहीं पे स्वेलिंग आएगी। अगर पैर में है तो पीडल एडिमा, पेट के चारों तरफ है तब एसाइटिस, पूरे शरीर में है तो जनरल एनासार का, और वही अगर ब्रेन में है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। तो देखिए, जो ब्रेन है उसमें टोटल 52 पार्ट होते हैं जिसको ब्रॉडमैन ने क्लासीफाई किया, और 52 एरिया एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो जो ब्रेन है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई देने के लिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की कंटिन्यूअस सप्लाई बनाए रखता है। और ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता कहाँ पे है, बनता जिस स्थान में है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। जिस स्थान में बनता है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो कुल 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में, कुल 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में। तो ब्रेन में 4 वेंट्रिकल हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक सेंट्रल वेंट्रिकल और दूसरा पोस्टीरियर वेंट्रिकल। इस तरह से कुल 4 वेंट्रिकल होते हैं। उसी वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल मतलब खाली स्थान यूँ समझ लीजिए। देखिए, ब्रेन में कुल 4 कैविटी या खाली स्थान पाया जाता है जिसे वेंट्रिकल कहते हैं। तो 4 खाली स्थान जो पाया जाता है उसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। वेंट्रिकल में एक द्रव जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है कहते हैं भरा होता है, यानी जो खाली स्थान है उसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नाम का एक द्रव भरा रहता है। अब ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाता ब्रेन के अंदर ही बनता है ना। तो देखिए, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में अगर डिफरेंस आएगा, बन ज़्यादा रहा है और कंज्यूम कम हो रहा है। सोचिए, बन ज़्यादा रहा है और प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है, और कंजम्पशन क्या है, कम है, तो एक्सेस नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर डालेगा ब्रेन के ऊपर। तो जब भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा अधिक होगी तो ब्रेन पर दबाव बढ़ेगा। जब भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा बनने लगेगी और उसका जो कंजम्पशन है वो कम होगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा। जब अमाउंट बढ़ जाएगा तो जो ब्रेन है उस पर प्रेशर डालेगा ना, और वही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है किसके, हाइड्रोसिफेलस के सिम्टम्स के लिए। तो देखिए, दबाव बढ़ेगा और उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। यानी हाइड्रोसिफेलस एक ऐसी अवस्था है जिसमें ब्रेन के अंदर पानी या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा सामान्य से अधिक हो गई है, और सामान्य से अधिक हो गई है तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। बेसिकली ये पाया जाता है छोटे बच्चों में
या फिर 60 साल से अधिक वृद्धों में। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा बूढ़ा एक समान, यानी जिसकी एज 60 प्लस है और या फिर बच्चा है, तो दोनों में संभावनाएं बनती हैं। और अगर हाइड्रोसिफेलस है तो लक्षण की बात करें तो लक्षण क्लियर कट इंडिकेशन आता है। सामान्य से बड़ी खोपड़ी दिखती है, जो सर है सामान्य से बड़ा दिखेगा ना, और उल्टी मिचली आना जैसे बना रहता है हमेशा, जैसे लगता है उल्टी मिचली होगी। झटके लगना या फिर अनिद्रा, झटके लगते हैं शरीर में। झटके लगने के और कई कारण होते हैं, इस हाइड्रोसिफेलस की वजह से भी हो सकता है। और अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, और छूने से आभास नहीं होना या फिर कम आभास होना। जैसे टच करने से तुरंत पता चल जाता है ना, कोई टच किया तो उसको कम आभास होता है या फिर आभास ही नहीं होता है पूरे शरीर में कहीं भी। और सबसे क्लियर कट इंडिकेशन क्या है, आँख की पुतलियाँ नीचे की ओर झुकी हुई। जो आँख है ना, इसका जो सफ़ेद वाला पोर्शन है ना, और जो उसके अंदर ब्लैक वाला पोर्शन है, तो सामने देखते हैं आप, और उसमें क्या होगा कि नीचे झुकी हुई होगी। तो आँख की पुतलियाँ अगर नीचे झुकी हुई हैं तो इसका मतलब कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसकी मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा अगर बढ़ गई है तो उसी अवस्था में हाइड्रोसिफेलस है। यानी ये जो लक्षण है ना, आँख की पुतलियाँ नीचे की ओर झुकी हुई हैं, एक इंडिकेशन है कि उस आदमी को या उस बच्चे को हाइड्रोसिफेलस जैसी अवस्था हो गई है। तो हाइड्रोसिफेलस के ट्रीटमेंट के लिए कई मेडिसिन हो सकती है होम्योपैथी में, लेकिन जो कॉमन मेडिसिन है उसका नाम है हेलीबोरस। हेलीबोरस 30 पावर की आप ले लीजिए और इसको 2 बूंद जीभ पर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए। तो हेलीबोरस 30 डायरेक्ट जीभ पर 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, आप इसको दीजिए। प्रोबेबली आराम मिलेगा और हाइड्रोसिफेलस की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। तो इस तरह से एक समस्या जो बच्चों की भी हो सकती है और बूढ़ों की भी हो सकती है, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो मोटी बात, जो हाइड्रोसिफेलस है, ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसकी मात्रा बढ़ गई है, उसी से लक्षण आते हैं। कभी क्या एलोपैथी वाले क्या करते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल देते हैं। यहाँ पे जो लंबर पंक्चर होता है ना, नीचे की तरफ जो बैकबोन है, सबसे नीचे लंबर वर्टेब्री पाई जाती है, वहाँ पे पंक्चर कर देते हैं थोड़ा सा, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर आ जाता है। तो जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है। दरअसल होता क्या है ना कि जो खोपड़ी है पूरा जुड़ा हुआ है बैकबोन से कनेक्शन है खोपड़ी का, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरा कंटिन्यू हुआ है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरा कंटिन्यू है, तो वहाँ से पंक्चर करके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा थोड़ी कम कर देते हैं। तो ये सब जो लक्षण आ रहे हैं, उन लक्षणों से निजात पाई जा सकती है। और ये होम्योपैथिक दवा क्या है कि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, जो बनने की दर है और जो कंज्यूम होने की दर है, उसको बैलेंस करती है। जब उसको बैलेंस करती है तो हाइड्रोसिफेलस जैसी अवस्था से निजात पाई जा सकती है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा, तो लाइक भी कर दीजिए ना, लाइक करिए और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े। मेरा टारगेट है कि सभी लोग जो मेडिकल संबंधी जो बीमारियां हैं ना और जानकारियां हैं उसको जानते रहें। तो अगर हम लोग इसको जानते हैं तो बीमार होने की जो संभावनाएं हैं उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मेरा बस यही टारगेट है। तो हमने आपको बताया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।